नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। कितना अटेम्प्ट हुआ सर? 84 अटेम्प्ट 84। पेपर लेवल इस कैसा रहा? तो मॉडरेट रहा, मैथ मॉडरेट थी, बाकी तो इजी थी। बाकी सब इजी? जीएस भी इजी था क्या? जीएस इजी मतलब इजी मॉडरेट मिला के मॉडरेट मिला के था। अच्छा, जो मैथ क्या थी? मॉडरेट थी। हाँ, मैथ में जो टफ पोर्शन था कौन सा था? थोड़ा बहुत डीआई एक टफ था और थोड़ा सा ट्रिगो में एक टफ आया था। अच्छा, अलजेब्रा एक टफ थी। ट्रिगो टफ आया था? हाँ, एक टफ मतलब कि अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था। अच्छा, डायरेक्ट का भी था। फॉर्मूला पे था। सिंप्लीफिकेशन करके भी सूत्र वगैरह भी अप्लाई करना है क्या? हाँ, एक दो क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा पूछ रहा है। मेंसुरेशन कैसा पूछ रहा है इसमें? मैं तो एकदम आसान क्वेश्चन था, एक शंकु का क्वेश्चन आया था। अच्छा, शंकु का आया था। और जो है बोर्ड एंड स्ट्रीम या जो है ट्रेन से ट्रेन नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस दो क्वेश्चन थे। दो। और इसके अलावा जो टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन थे। अच्छा, वर्क के। अच्छा, और जो इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसा रहा इसका? एकदम इजी था। इजी था। सिंप्लीफिकेशन में क्या पूछा गया था, मतलब कैसे सिंप्लीफिकेशन था? फ्रैक्शन टाइप था कि बस सिंपल नंबर्स वाला? अच्छा, रीजनिंग कैसा रहा? इजी था। दो क्वेश्चन उसमें ठीक ठाक थे। बाकी दो क्वेश्चन मतलब कि उलझाओ थोड़ा। कौन सा था ये? सीटिंग अरेंजमेंट या नहीं, उसमें क्या बोलते हैं कोडिंग में दो क्वेश्चन थे। दो ही बस। और ये ब्लड रिलेशन दो क्वेश्चन रिलेशन के थे। अच्छा, और इसके अलावा जो वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, ये सब दो कथन निष्कर्ष आए थे। अच्छा, और इसमें क्या जो है पजल पहली वाला क्वेश्चन बनना ही नहीं? पजल को नहीं। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग, ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं? दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। मिरर इमेज, वाटर इमेज? हाँ, दो मिरर इमेज थी। अच्छा अच्छा। और इसमें जो आपका जीएस क्वेश्चन है, जीएस क्वेश्चन में करंट अफेयर कितना जो था रहा? एकदम आसान था। करंट अफेयर 2-3 रहा, बहुत ज़्यादा। 2-3 किससे था? खेल से था, भारत सरकार की योजनाओं से खेल से था। या अवार्ड से? कहाँ से था? खेल से था, एक अवार्ड से था। अवार्ड से भी था, खेल से भी था, अवार्ड से। ये कौन सा खेल पूछा गया था? खेल क्रिकेट से पूछा था जो अभी। और जो आपका इकोनॉमिक्स वगैरह कैसा रहा? ठीक था, बाकी तो सही था। अच्छा, इंडियन कल्चर पूछा गया था कहीं? हाँ, कल्चर से दो क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन था? डांस से था कि नहीं? डांस एक क्वेश्चन डांस से था। एक क्वेश्चन था कि कौन क्या बजाता है, उससे क्या अवार्ड मिला है हमको। अच्छा, और इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस पूछा गया था नहीं? साइंस तीन क्वेश्चन साइंस के थे। साइंस के दो? साइंस की पॉलिटिकल साइंस? साइंस पॉलिटिकल साइंस से दो क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, और कुछ बताएंगे? थैंक यू। पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ। कितना अटेम्प्ट हुआ है? अटेम्प्ट 40-50 हुआ है। 40-50 बस? क्या इतना कम? पहली बार था। अच्छा, पहली बार। मतलब इसमें रनिंग जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा पेपर होगा। चलिए, थैंक यू। पेपर कैसा रहा सर? कितना अटेम्प्ट हुआ सर? 85। पेपर का लेवल इसको कैसा लगा? मॉडरेट कठिन तो नहीं था? नहीं, बहुत टफ। और जीएस कैसा रहा? जीएस थोड़ा टफ लगा। थोड़ा टफ था। जीएस में कौन सा पोर्शन टफ लगा? हिस्ट्री से रिलेटेड या करंट नहीं, अफेयर? हिस्ट्री से नहीं, मुझे जीए मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा करंट अफेयर से आया हो। और इसके अलावा इंडियन कल्चर जो होता है, इसमें क्या था? नहीं, कुछ नहीं। इसमें पूछा ही नहीं था? नहीं, इंडियन और क्या पूछा गया था? इसके अलावा जो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड? नहीं, जियोग्राफी भी नहीं था, बायोडाइवर्सिटी से था। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से कैसा रहा? इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन थे। ठीक था। मैथ वगैरह कैसा रहा आपका? सर, मैथ बहुत अच्छा नहीं था। रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी। अच्छा। और जीएस अच्छा था। तीनों अच्छे थे, सिर्फ मैथ ही थोड़ा? मैथ में एक्चुअल में टाइम नहीं मिल पाया। मैथ में टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, मैथ में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उलझाऊ पूछा गया था? सर, मैं कैलकुलेटिव कुछ भी जो लगा? हाँ, कैलकुलेटिव था पूरा, मतलब ऑल ओवर पूरा कैलकुलेटिव था। नहीं, कोई पोर्शन ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा? मीन्स एस फाला था थोड़ा। हाँ, उसमें एस एग्जाम के आफ्टर वर्क टाइम का था। अच्छा। और इसके अलावा जो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? हाँ सर, पाई चार्ट तीन क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन इस पाई चार्ट? चलिए ठीक है सर। पेपर कैसा रहा? पेपर सर अच्छा। कितना अटेम्प्ट हुआ है? 85 अटेम्प्ट हो जा रहा है। 85। कौन सा अटेम्प्ट अब की बार था? उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट? लास्ट टाइम प्री निकला था। मेंस नहीं हुआ था। मेंस नहीं हुआ था। तो पेपर का लेवल क्या लगा है आजकल? इस शिफ्ट के हिसाब से तो अभी नॉर्मल ही पेपर है। नॉर्मल। मैथ का क्या था? मैथ इजी थे। जीएस के भाग? जीएस तो जैसे एसएससी की मानी जाती है वैसी ही थी। 15 क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हैं। 12 से 15 कर सकते हैं। और जो 10 क्वेश्चन है वो टिपिकल टाइप होते हैं। हाँ, मतलब कि वही किसको पद्मश्री 19 क्या खेल से भी अवार्ड वगैरह पूछे गए थे क्या? नहीं, खेल से नहीं थे। एग्जाम हाल से निकल के आ रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का वेटेज क्या रहा? पॉलिटिकल साइंस वगैरह? साइंस का तो क्वेश्चन था ही नहीं, और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड नहीं थे। साइंस भी नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस नहीं था? स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, साइंस भी नहीं कह रहे हैं आपका? नहीं, साइंस। अच्छा जी, आपका रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग तो ओवरऑल अगर कोई भी लड़का मॉक वगैरह अटेंड किया तो
ओवरऑल पूरा ही कर लेगा। मॉक अटेंड कर रहा होगा तो पूरा रीजनिंग कर सकता आराम से है। हो जाएगा। 25 में 25। 25 कर लेगा। अच्छा ये बताइए, जो आपका इसी में इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको कैसे देखते हैं? इंग्लिश में मेरा तो मतलब 22 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर लेंगे। वो कैब जो भी थी एंटोनिम सिनोनिम वो प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा अच्छा, वो कैब इकोनॉमिक सिनोनिम सारे previous year। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारे प्रीवियस ईयर आप बता रहे हैं। है। जंबल वर्ड ये आराम से कर अच्छा, लेगा। जंबल वर्ड क्या इस बार का क्या था कुछ थोड़ा बहुत? अगर मेरे शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर ओवरऑल प्री क्वालिफाई करने लायक है। प्री क्वालिफाई करने लायक था। आपने 80 प्लस किया है। हाँ सर। चलिए मैथ के बारे में। मैथ में ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक ही दो थे, वो भी इजीली थे। अच्छा 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 और ओवरऑल परसेंटेज और ये प्रॉफिट लॉट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, परसेंटेज और प्रॉफिट आर्ट का क्वेश्चन ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है सर। और इसमें टाइम स्पीड वगैरह? नहीं टाइम, हाँ टाइम स्पीड के थे और सिंप्लीफिकेशन के थे। अच्छा, अच्छा। मतलब ऐसे अगर बच्चा मॉक भी अगर कर रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से तो कर लेगा। टाइम वर्क? टाइम वर्क भी टाइम वर्क तो ये पाइप वाले क्वेश्चन थे। पाइप हाँ। पानी टंकी वगैरह से? हाँ पानी टंकी वाले अच्छा, क्वेश्चन। इसमें जो आपका एक सेक्शन और था DI क्वेश्चन। DI का एक ही था, वो अनुपात वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, अनुपात में था। कितने बच्चों में से कितने वाला अनुपात ही था बस। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन। चलिए ठीक है। हाँ सर, पेपर आपका बहुत बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट लगभग 60 के आसपास हुआ है। 60 के आसपास? हाँ, मैथ जो है थोड़ा सा ठीक था, रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। रीजनिंग ने समय को नष्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। और जो पॉलिटी थी और इंग्लिश थी वो काफ़ी ईजी थी। क्वालिटी भी? पॉलिटी हाँ, जो मतलब GS था, जनरल जनरल क्वालिटी इजी था? जी इजी था। इंग्लिश इजी था? इंग्लिश ऑल ओवर GS? हाँ, ऑल ओवर GS मतलब बढ़िया था, लेकिन रीजनिंग जो है वो समय को ज़्यादा नष्ट कर दिया। अच्छा, आप 60 क्वेश्चन ओनली करके आए? जी 60 to 70 के बीच में है। 60 से 70 के बीच में? हाँ, कौन सा आज है। अटेम्प्ट आपकी बार दिए थे? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा SSC में। इससे अलावा मैं PCS का एग्जाम दे चुका हूँ। CGL का SSC CGL फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अच्छा, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है उतना स्कोर नहीं हुआ? हाँ, उतना स्कोर नहीं हुआ, अपेक्षा से थोड़ा कम ही रहा। अच्छा, मैथ के बारे में क्या क्या है? मैथ ठीक थी लेकिन समय नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग ने ज़्यादा समय नष्ट कर दिया अच्छा, है, अच्छा। तो मैथ रीजनिंग के तुलना में तो ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, मैथ ज़्यादा अच्छी थी? ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन रीजनिंग हाँ, रीजनिंग में मैंने पहले समय नष्ट कर दिया, वो थोड़ी सी गलती रही। अच्छा, वो गलती की वजह से थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाया क्वेश्चन अच्छा। उसमें। जितने भी किया लेकिन मैं गणित मैथ में सही किया। इंग्लिश के बारे में क्या क्या था? इंग्लिश भी बहुत बढ़िया थी, बेस्ट आई थी अपनी। बेस्ट आई थी। थी। किस लेवल की थी? मतलब कि जैसे सीजीएल का लेवल जो है वो जो क्या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था? अगर या जो कुछ चेंजेस पहले से अगर देखा जाए तो मतलब मॉडरेट टू इजी के बीच में ही रही है। पिछले की तुलना में थोड़ी आसान थी इंग्लिश। और कुछ नहीं, रीजनिंग बस थोड़ी सी हार्ड रही है, और GS का पेपर अच्छा था, इंग्लिश भी ठीक रही है, और गणित भी अपने लेवल से स्तर पर बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, रीजनिंग के बारे में कुछ टॉपिक वगैरह बताइए। रीजनिंग वगैरह से जैसे एनालॉजी वगैरह ज़्यादा रहती है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से, ठीक है, मिरर इमेज काफ़ी ज़्यादा रही। हाँ। फिगर काउंटिंग सवाल था? फिगर काउंटिंग से भी था। और इसके अलावा? और इसके अलावा नंबर डायरेक्शन से सवाल था कि नहीं? डायरेक्शन से एक सवाल था सिर्फ। मैथमेटिकल रीजनिंग उसके भी थे, कम से 2 से 3 क्वेश्चन रहे। अच्छा अच्छा। लेकिन था थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, तो उस तरीके का हो नहीं पाया उसमें। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा था। कितना अटेम्प्ट हुआ है? 85-86 अटेम्प्ट था। 85-86 कर पाए हैं, एक्टिव 5 फिक्स। और पेपर का लेवल? पेपर का लेवल वही है प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर? हाँ सब थोड़ा इधर आके बताइए। प्रीवियस ईयर चल रहा है, मैथ का कुछ अलग बदलाव, कुछ चेंज? कुछ बदलाव नहीं, बल्कि पिछले सालों से आसान ही है। अच्छा, हाँ हाँ। और ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन थे आपके कह रहे थे? 1-2 था दिख रहा। 2 क्वेश्चन था। हाँ। और इसमें जो आपका मेंसुरेशन था ये कैसा रहा? 1-2 आया, एक था ज्योमेट्री से भी एक ही था, वो भी सिमिलरिटी पे। अच्छा, सिमिलरिटी थे। हाँ। और इसके अलावा आपका DI था जो पाई हाँ, चार्ट वगैरह DI से क्वेश्चन बनता है, SSC के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। नहीं खतरनाक नहीं था, 2-3 आए थे, वो भी इजी लेवल थे। इजी लेवल के? हाँ। उसमें कैलकुलेशन नहीं था? नहीं, रेशियो पूछा था, एवरेज टाइप का था। सिर्फ कि आपको पानी टंकी से सवाल हाँ था कि एक नहीं? था, टाइम एक था। अच्छा। और आप GS में थोड़ा बताइए, GS कैसे? GS में सब्जेक्टिव GS बहुत कम आया है। GS मुस्कुरा के बता रहे हैं, सब्जेक्टिव GS कम आया है। GS में हमेशा से वही SSC में आता जा रहा है कि स्टेटिक बढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट। स्टैटिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंडियन कल्चर में क्या क्या क्वेश्चन थे आज के? उसमें कल्चर मतलब कुछ अवार्ड कोई पूछा गया हो, अवार्ड- संगीतकारों से रिलेटेड, हाँ, अवार्ड- त्योहारों से रिलेटेड, भारत के नृत्य? डे नहीं आया था, मतलब किस दिन क्या होता है वो नहीं आया अच्छा, था। अच्छा। एक पुरस्कार था। साइंस में क्या थी आज? साइंस में तो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं। पिछले शिफ्ट में तो पूछा गया था बायोलॉजी वगैरह से कुछ? इसमें नहीं दिखा कुछ। फिजिक्स से कुछ भी नहीं, एक भी? इकोनॉमिक्स साइंस से, इकोनॉमिक्स से भी नहीं दिख रहा था कुछ। वही तो मतलब करंट अफेयर स्टेटिक ही ज़्यादा दिखा। अच्छा, आप अभी बता रहे तीनों साइंस, क्या कोई एक आध साइंस पूछा गया था क्या? नहीं, तीनों में से कुछ नहीं था, अच्छा, इसीलिए तो तीनों कह रहे में हैं। कुछ नहीं था, हाँ। ये कह रहे थे आप। जी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रीजनिंग कैसा रहा होगा आपका? रीजनिंग ठीक था। रीजनिंग में एक जो जैसे जो एनालॉजी आता है वो GK बेस्ड आ गया था। देश का नाम था, उसके आगे नदी का नाम था, और 4 ऑप्शन दिया था, तो देश और नदी को मिलाना था, कौन सा सही है। हाँ, मतलब कि कौन सी नदी किस देश में है ये जानकारी हाँ, होगी तभी जो है तभी वो लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा मैथ जो है वो आसान ही आया है। अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए जो बेसिक किया होगा वो भी कर लेगा। इंग्लिश- टाइम लग सकता है। अच्छा, अच्छा। इंग्लिश पूरा प्रीवियस ईयर था, बस ये जो PQRS आ रहा हाँ, है वो पहले 4 ही सेंटेंस रहते थे PQRS। अच्छा, अच्छा। लेकिन इस बार ABCDEF तक भी गया है। अच्छा, मतलब कि 5 सेंटेंस 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस, वो भी 2 या 3 आए थे। अच्छा, अच्छा। मिलाने के लिए वो 2 में EF तक गया था, और एक था वो PQRS 4 थे उसमें। 4 थे।
और इसके अलावा जो है आप कॉमन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें पैसेज वगैरह OWS आया था 1-2 और ईडीएम भी 1-2 थे। ईडीएम में सीधे मतलब अर्थ ऊपर दे रहा था, ईडीएम 4 दिए थे, उसमें से सही लगाना था कि कौन सा इस अर्थ के लिए ईडीएम सही बनेगा। पैसेज कैसा रहा? पैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5 लाइन का था। 5 लाइन हाँ, 5 लाइन में कितने क्वेश्चन बनाया गया? 5 बनाया गया था। 5 लाइन में 5 क्वेश्चन। बना, हाँ। बहुत फिट करके आए होंगे, एकदम आसान। आसान था। हाँ? हाँ, प्रीवियस ईयर ही है एंटोनिम सिनोनिम साहब। अच्छा। एक भी नया नहीं दिखा हमें। अच्छा। सब पिछले साल। ऑल ओवर क्या कहेंगे? मैथ मतलब जितना अगर पिछले साल कोई लाया होगा, हमें लगता है अगर इस बार देगा तो उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा उसका, उनका होगा अच्छा, बढ़िया। कौन सा अटेम्प्ट अगली बार है? हमारा तो तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। दोनों बार, हाँ, पिछले दोनों मेंस दिए हैं और तीसरे 2 बार दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। अब की बार तीसरी बार अगर प्री क्वालिफाई होगा हो 80 जाएगा। प्लस किए हैं आप? हाँ, हो जाएगा। तो बिल्कुल 85 86 बता रहे हैं, तो चांसेस बिल्कुल हैं कि हो जाना तो हो ही जाएगा। यह वीडियो एसएससी की गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। पेपर का लेवल, कितने क्वेश्चन कहां से उठाए गए, ये सब आप अपने दोस्तों में डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल एग्जाम सेंटर से आपको देंगे। जय हिंद।